वेलकम टू बैक हिंदी क्लास। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनके द्वारा रचित पुनर्मिलन पाठ को पढ़ेंगे, है ना। पुनर्मिलन मतलब क्या होता है? दोबारा मिलना। ठीक है, सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पुनर्मिलन शीर्षक कविता से उद्धृत की गई हैं, है ना। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में क्या कहा है? यहाँ मनु के विरह में व्याकुल भटकती हुई श्रद्धा की व्यथा एवं उनकी विरह दशा का वर्णन किया है। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। तो क्या है? चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, है ना। पहला यहाँ तक ही करेंगे। मतलब चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। कवि कहता है कि जिस प्रकार ईड़ा सुंदर भविष्य की मधुर कल्पना में खोई हुई थी, उसी समय वह अचानक दूर से आने वाली एक ध्वनि को सुनकर चौंक उठी। दूरागत ध्वनि सुनती मतलब दूर से आने वाली ध्वनि को सुनकर चौंक उठी। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। निस्तब्ध माने क्या होता है? नीरव मतलब सन्नाटे वाली रात्रि है। तो उसके उस नीरव रात्रि में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है कि क्या कहती? अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे दया करके कोई मुझसे यह बता दे कि मेरा प्रवासी पति कहाँ है। प्रवासी का अर्थ होता है परदेश में गया हुआ, है ना। मेरा प्रवासी पति कहाँ है। उसी बावले से मिलने को मतलब उस बावले से मिलने के लिए मैं इधर से उधर भटक रही हूँ, इधर से उधर चक्कर डाल रही हूँ मैं फेरा, है ना। इधर से उधर मैं भटक रही हूँ। इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे बच्चों। इसकी भाषा मुहावरे पूर्ण है, खड़ी बोली है ना। रस इसमें वियोग रस है। वियोग मतलब बिछड़ने का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे वियोग रस का है। गुण प्रसाद है। अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, है ना। पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में क्या? मनु श्रद्धा से रूठ गए थे, हैं। वह उन्हें खोजती हुई निकल पड़ी, किस आशा में कि वे मुझे मिल जाएंगे, है ना। इस बात का वर्णन किया गया है। आप देखेंगे, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना उसको मैं। कवि कहता है कि श्रद्धा आगे कहती है कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे रूठ गया है, हैं। मानो अपने आप से ही रूठ गया हो। अपना सकीना उसको मैं, उसको और उसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, यह सोचकर कि मैं रूठे हुए प्रियतम को मना भी नहीं सकी। भला कोई स्वयं को मनाता थोड़ा है, मतलब अपने आप को कोई क्यों मनाता है, हैं?
यह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती मैं किसको मैं। यह मेरा अपना ही तो पति था, मैं इसको क्यों मनाती। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उड़ में मेरे, है ना। मेरे से ये भूल हुई है, हैं, मुझे उसे मनाना। मेरी वह भूल अब कांटों की तरह मेरे मन में चुभ रही है। साल रही और में, साल मतलब चुभ रही है, और मन है हृदय में। यह भूल मेरे हृदय में अब कांटे की तरह चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। कोई मुझे यह बताएगा कि मैं उसको किस प्रकार पा सकती हूँ, मैं उसको किस प्रकार प्राप्त कर सकती हूँ। पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। बाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे चलती। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, है ना। ईड़ा चौक पड़ी और वह वहाँ से उठी, खड़ी हुई। उसे राजमार्ग दिखाई पड़ा, उसे एक रास्ता दिखाई पड़ा, है ना। उसमें वह उस राजमार्ग पर वह देखा, उसने उस राजमार्ग पर देखा कि कोई धुंधली सी छाया चल रही हो, मतलब कोई धुंधली सी छाया चल रही है, धुंधली सी छाया चलती, कोई धुंधली सी छाया चलती हुई इसको नजर आई। वाणी में थी करुण वेदना, जिसकी वाणी में करुणा में वेदना झलक रही थी। उसकी वह पुकार विरह के ताप से ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे वह विरह में जल रही हो। वाणी थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, मतलब उसकी पुकार, उसकी वाणी में इतनी वेदना थी, इतनी करुण पुकार थी, जैसे कि मानो वह विरह में जल रही हो। ठीक है। इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा इसकी मुहावरेदार है, खड़ी बोली है, रस इसका वियोग रस है, गुण प्रसाद है इसमें, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। आज इतना ही, नेक्स्ट होगा कल, आगे देखते हैं।